we are continuing with the concept of hyperconjugation. So, more the number of hyperconjugative structures, more stable is the compound. मतलब जितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट अगला हम करेंगे फ्यू फीचर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन. कुछ हाइपर कंजुगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. पहला है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अब ये देखिए, ये हम कंपाउंड्स हैं हमारे पास. दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन. अब इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे. और ये कैसे मालूम पड़ेगा? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. जितने ज्यादा जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उतना ज्यादा ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा. ये देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. पहले तो दिस इज द अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ये सब अल्फा कार्बन है. तो यहाँ देखिए इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. इसमें कितने हैं? इसमें देयर आर 2 अल्फा कार्बन्स ईच विद 3 हाइड्रोजन्स. मींस इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. तो इसमें 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. नेक्स्ट देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है CH, उसमें देखिए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर. एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन के साथ दिस इज द अल्फा कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं. तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं. और ये देखिए मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है. अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा. तो इसमें 0 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है. तो ये सबसे कम स्टेबल है. सभी इन ऑल द आउट ऑफ ऑल द कार्बोकेटाइन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देन कम्स 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन द मिथाइल. मतलब सभी कार्बोकेटाइन्स में जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. फिर आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर आता है आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन. देन नेक्स्ट कम्स योर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अब हमने कार्बोकेटाइन्स देखे. नेक्स्ट वी विल सी एल्कीन्स. एल्कीन्स में भी एल्कीन की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंडेंट होती है. सो नेक्स्ट इज अवर एल्कीन्स. ये देखिए हाउ मेनी अल्फा कार्बन इन दिस. देयर आर 0. फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए देयर आर 0 अल्फा कार्बन, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन. हमारा फंक्शनल ग्रुप जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर में लिखा है, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप. इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा दैट विल बी द अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विल बी द अल्फा हाइड्रोजन्स. सो देयर इज नो अल्फा कार्बन हियर, सो नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर. नेक्स्ट कम्स योर this structure. Here how many alpha carbon? 1 alpha carbon. This is the functional group. Here I told you we can take carbocation, unsaturated bonds, functional groups like these functional groups like hydroxy, alkoxy, any functional group. These all things you can take as functional groups, and the carbons attached adjacent to them are alpha carbons. Here 1 alpha carbon is there and this alpha carbon is having 3 hydrogens. So 3 hyperconjugative structures are possible here. Then next comes your this structure. Here 2 alpha carbons are there. So 6 hyperconjugative structures are possible. Next comes your this structure. Here 9 alpha hydrogens are there. So 9 hyperconjugative structures are possible. Then comes your this structure. Here how many? 12 alpha carbons are there. So 12 alpha hyperconjugative structures they are possible. So hyperconjugation, it accounts for the stability of the carbocations, it accounts for the stability of alkenes.
Another example of alkene you can take. Here you can see another example. ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल just pay attention. This is example. ये जो example मैंने लिया है ये एक 12th क्लास की +2 क्लास की IIT Z की बुक थी, उसमें दिया हुआ है. This example was given and that video was available on YouTube. तो YouTube में वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन अवेलेबल था कि आउट ऑफ दीज 3 विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन. तो आप यहाँ कैसे, अगर इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, व्हाट विल यू डू, हाउ यू विल नो दैट विच वन इज मोस्ट स्टेबल. सो we will take into account hyperconjugation here. See, this is the functional group. इसके adjacent how many carbons are there? 1 carbon. This is the carbon. और एक ये कार्बन है. ठीक है, 2 कार्बन्स. अब नाउ चेक हाउ मेनी हाइड्रोजन्स दे आर हैविंग. यहाँ वाले कार्बन के साथ देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, 2 हो गई. और यहाँ वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, तो ये है 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ओनली 1 हाइड्रोजन इज देयर. सो 3 हाइड्रोजन्स. नाउ यू कैन सी दिस. This is the functional group. Adjacent, which is the adjacent carbon? This is the adjacent carbon, and this is also this is one is this. इसके साथ how many hydrogens are there? 2 hydrogens are there. Then next adjacent carbon is there, this. और इसके साथ how many hydrogens are there? Again 2, 4, and which is the next, एक और adjacent carbon है which is here, ये जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3. So total 4 plus 3 7 hydrogens. Then next is the this is the next structure. This is the functional group. And how many hydrogens are there? This is the carbon. फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये भी है, लेकिन इसके साथ कुछ भी अटैच्ड नहीं है. सो वी विल टेक ओनली दिस कार्बन. सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स हियर? 2, 2, 4. तो जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. सो दिस द स्ट्रक्चर हैविंग 7 अल्फा हाइड्रोजन्स इज मोस्ट स्टेबल. Then comes the structure with 4 alpha hydrogens, then with 3 alpha hydrogens. Then next is stability of free radical. Also it accounts for hyperconjugation, accounts for the stability of free radical. We have 3 degree free radical, tertiary free radical most stable, then 2 degree, then 1 degree, then methyl. Reason is again the same, that 3 degree free radical is having maximum number of hyperconjugative structures. Then comes your 2 degree, then comes your 1 degree, then methyl. Now I have given here one example. Here I have taken this की free radical के hyperconjugative structures हम कैसे बनाते हैं. I have taken this secondary free radical CH3 CH2 here. ये देखिए what happens, you know there is movement of sigma electrons in hyperconjugation. तो क्या होगा, 1 electron that will move from here, 1 electron from here, a bond will be formed, and 1 electron will remain here, that will move over hydrogen. सेकेंड हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर में भी सेम होगा. दिस हाइड्रोजन वी विल टेक इनटू अकाउंट, दिस हाइड्रोजन वी विल टेक इनटू अकाउंट एंड सेम स्ट्रक्चर विल बी फाउंड. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल मूव, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH2 it will come, and 1 electron that will be over hydrogen. Similarly, then we will take into account third hydrogen. 1 electron will move from here, 1 from CH2, and 1 electron it will move here. So these 3 structures are possible. In this manner, for 2 degree free radical and for 3 degree free radical, you can form hyperconjugative structures. So your today's homework, please note, is to draw hyperconjugative structures for secondary and tertiary free radical. I hope you will draw them. You can send you can send the photo of the structure which you have drawn. जो आप structure draw करेंगे 2 degree और 3 degree free radical का, वो आप WhatsApp के ग्रुप में भेज सकते हैं.
सो दैट ये आपका होमवर्क है टू ड्रॉ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल. थैंक यू.